हेलो दोस्तों, स्टॉक स्पीक में आपको स्वागत है। आज हम एक रिव्यू करेंगे छोटा स्टॉक, केमिकल स्टॉक, जो फ्यूचर में मल्टीबैगर बना के आपको रिटर्न दे सकता है। ये स्टॉक उसका 3 इयर्स का CAGR बहुत अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 3 इयर्स का बहुत अच्छा है, ROCE भी बहुत अच्छा है। ये मैं जितना दिन से रिव्यू कर रहा हूँ, जितना दिन से जज कर रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे वाला परफॉर्मेंस वाला स्टॉक में रखेंगे तो आपको लॉन्ग रन में अच्छा रिटर्न बना के देगा। उसका परफॉर्मेंस भी मैं दिखाऊंगा बाद में, पूरा टोटल एक एक करके। और ये मैं बोल रहा हूँ, अलग स्टॉक में भी आपका पैसा बन सकता है, जैसे बजाज फाइनेंस, बर्जर पेंट, बजाज फिनसर्व, रिलैक्सो इंडस्ट्री, और भी बहुत सारा केमिकल स्टॉक बहुत पैसा बन सकता है। जो है ब्लैक रोज इंडस्ट्री, वो भी बहुत छोटा कंपनी है। आप PI इंडस्ट्री में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अतुल लिमिटेड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आरती विनती ये सब में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये सब मल्टीबैगर स्टॉक है, लॉन्ग रन में आपको छप्पर फाड़ के पैसा देंगे। ये सब बड़ा बड़ा घोड़ा है, इसमें आप लॉन्ग रन में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इतना पैसा बनाएंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं। लॉन्ग रन में ये ही स्टॉक पैसा बना के देगा जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग है, जिसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। ये यासो इंडस्ट्री का फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। आप देखेंगे इतना छोटा कंपनी भी कितना EPS कैसा बढ़ा है, और उसका प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, उसका सेल्स कैसा है, मैं अब भी दिखाऊंगा। और मैं भी दिखाऊंगा उसका चार्ट पैटर्न, कैसे चार्ट पैटर्न में हम जज करेंगे उसको। उसका बाद उसको हम देखेंगे स्क्रीनर में, टोटल डिटेल्स देखेंगे, उसका बाद जज करेंगे कि ये स्टॉक अच्छा है कि नहीं। हम अभी स्क्रीनर साइट को आ चुके हैं और वहाँ पे देखेंगे टोटल डिटेल्स उसका यासो इंडस्ट्री का बारे में। देखिए, अबाउट यासो इंडस्ट्री इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ केमिकल एंड हैज़ 2 फैक्ट्री सिचुएटेड इन GIDC वापी गुजरात। उसमें उसका 2 फैक्ट्री है। ऑलरेडी 526 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका। करेंट प्राइस 482 चल रहा है आज का डेट में। हाई 529 गया था, 115 है लो, तो वो बहुत नीचे से ऊपर चढ़ा है, उसका बाद थोड़ा गिरा है। मेरे को लगता है ये उसका फिर टर्निंग पॉइंट है ऊपर जाने के लिए। और स्टॉक भी देखिए ओनली 24.5, बुक वैल्यू 72.4, तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। डिविडेंड यील्ड नहीं है वहाँ पे। ROCE 20.6, रिटर्न ऑन इक्विटी 31.4। वो 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू का शेयर है। उसको हम देखेंगे एक बार, 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ऊपर गया है, 3 मंथ्स का भी देखेंगे तो ऊपर गया है, 6 मंथ का देखेंगे पूरा ऊपर गया है, 1 साल का तो मत बोलिए, पूरा रॉकेट जैसा ऊपर गया है, 3 साल का भी पूरा रॉकेट जैसा ऊपर गया है। बहुत छोटा कंपनी से बहुत बड़ा हुआ है। अब देखिए फी रेशियो भी बढ़ा है, बट वो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बड़ा अभी शेयर प्राइस भी बढ़ रहा है, तो हमको पी रेशियो बढ़ने से भी प्रॉब्लम नहीं है। सेल्स एंड मार्जिन देखिए, उसमें भी आपको पता चल जाएगा, वो अच्छा है। उसका बाद ये देखेंगे कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिकॉर्ड 3 इयर्स 28.35%। रिटर्न ऑन इक्विटी 28%, मतलब ये छोटा बात नहीं है। कंपनी का मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है बोल के उसका रिटर्न ऑन इक्विटी इतना अच्छा है। उसको अलग कंपनी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। आप देखिए जितना भी कंपनी है सबसे मार्केट कैपिटलाइजेशन में कम है। उसका 3 इयर्स रिटर्न भी बहुत अच्छा है। अल्काइल अमाइन ओनली 148% बड़ा है। 1 ईयर रिटर्न 305% है। ओनली अल्काइल अमाइन बीट किया है। 6% रिटर्न में सबसे ज़्यादा है। 3 मंथ रिटर्न में भी सबसे ज़्यादा है। 1 मंथ रिटर्न में भी सबसे ज़्यादा है। और उसका देखेंगे हम एक कंपनी को जज करने के लिए उसका क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट नहीं देखना चाहिए, क्योंकि क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट में पता नहीं चलता है एक कंपनी का फंडामेंटल्स। हम ओनली
एक क्वार्टर में मान लीजिए वो गिरा होगा, तो हमको ऐसे जज नहीं करना है कंपनी को, क्योंकि हम क्वार्टर टू क्वार्टर बोल नहीं सकते हैं कंपनी अच्छा से देगा रिजल्ट। इसलिए मेरा मानना है कि वो ईयर टू ईयर ग्रोथ अच्छा है, तो उसी स्टॉक को हम आराम से खरीद सकते हैं। उसका सेल्स देखिए 2017 मार्च में था 195 और 2021 मार्च में 359। ऐसे हर साल बढ़ा है सेल्स बढ़ने से प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और हम देखेंगे एक्सपेंसेस भी बढ़ा है, बट एक्सपेंसेस तो बढ़ेगा क्योंकि सेल्स तो बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए बढ़ा है 22, 27, 37, 39, 49, पूरा डबल से ज़्यादा हुआ है 3-4 साल में। इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अदर इनकम भी बढ़ा है। इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट पूरा सेम है। मेरे को लगता है वो लोन ज़्यादा नहीं लिया है, वही जितना फास्ट 2017 में लिया है उसको मेंटेन करके रखा है। और डेप्रिसिएशन तो उसको बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि जितना चलेगा फैक्ट्री उतना डेप्रिसिएट होगा उसका प्राइस। और नेट प्रॉफिट देखिए 2017 में 4 था, 2021 में 21 हुआ, तो वो 5 गुना बढ़ा है। ये छोटा बात नहीं है। EPS देखिए 0.37 से 7.31 ऐसे होते होते 19.71 हुआ है। ओनली 3-4 साल में 15-20 गुना हुआ है। और उसको देखेंगे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 3 ईयर्स में 13% है। प्रॉफिट ग्रोथ 39% है। स्टॉक प्राइस CAGR 63% है 3 ईयर्स में। और रिटर्न ऑन इक्विटी 28% है। ऐसे देखने से सब स्टॉक का फंडामेंटल्स, उसका सेल्स ग्रोथ, रिटर्न, CAGR, रिटर्न इक्विटी सब कुछ अच्छा है। उसका देखिए रिजर्व देखने से पता चल जाएगा कि उसका बिजनेस कैसा है। रिजर्व में पता चलता है कि उसका सरप्लस एंड रिजर्व में वो पैसा रखता है, क्योंकि वो पैसा अभी ज़रूरत नहीं है, उसको डिविडेंड भी बांध सकता है। और कंपनी मान लीजिए ग्रोथ करेगा तो उससे भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। उसका रिजर्व बहुत अच्छा है, तो कंपनी बहुत स्ट्रांग है। 2017 में 7 था, 2021 में 68 हुआ। सोचिए आपने कितना बढ़ा है, 9 गुना बढ़ा है रिजर्व। तो आप देख सकते हैं ये छोटा बात नहीं है। टोटल लायबिलिटी 178 था, अभी 306 है। वो चलेगा, वो इतना तो। अभी हम आए हैं टिकर टीम में और वहाँ पे देखेंगे कि उसका इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट कैसा है। इंटरेस्टिंग वैल्यू, करंट प्राइस इज़ मोर देन द इंटरेस्टिंग वैल्यू है, बट वो नहीं होने से भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो अच्छा स्टॉक है इंटरेस्टिंग वैल्यू का नीचे में कभी जाने वाला नहीं है। वो पढ़ाई में, वो बुक में जो लिखा रहता है उसको हमको टोटल फॉलो करने से भी हम भी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। इसलिए इंटरेस्टिंग वैल्यू का नीचे नहीं होने से भी कोई दिक्कत नहीं। रिटर्न वर्सेस FD रेट, वो स्टॉक हैज़ बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन बैंक FD से ज़्यादा दे रहा है। तो हमको फिक्स डिपॉजिट में रखने से जितना मिलेगा उससे बहुत बेहतर मिलता है। डिविडेंड रिटर्न इनसफिशिएंट डाटा, डिविडेंड वो नहीं देता है। एंट्री पॉइंट, गुड टाइम टू कंसिडर एज स्टॉक इज़ नॉट इन ओवरबॉट जोन। ये आज का डेट में बहुत अच्छा प्राइस है, आप खरीद सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ये स्टॉक को आपको भूल जाना पड़ेगा, 15 साल, 20 साल, 30 साल के लिए आप ख़रीद लीजिए। छोटा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करिए, बड़ा अमाउंट नहीं करने से भी चलेगा, बट छोटा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग रन में आप रखेंगे तो आपको लॉन्ग रन में पैसा बना करके। और हम देखेंगे नो रेड फ्लैग, स्टॉक इज़ नॉट इन ASM और GSM लिस्ट, तो हम भी खरीद सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। उसका पी रेशियो आगे मैं डिस्कस किया था। मैं फाइनली उसको कंक्लूजन कर रहा हूँ कि आप चाहेंगे तो ये स्टॉक को लॉन्ग रन के लिए खरीद सकते हो। मेरा मानना है कि आप एक खरीदने से अच्छा है, क्योंकि आपका पास जितना पैसा है आप एक ही साथ में लगा देंगे तो बाद में मान लीजिए 5-10% गिरेगा या ऐसा कुछ प्रॉब्लम का कारण से होगा, तो उसी टाइम में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं रहेगा। इसलिए एक करके हर दिन एवरी गिरावट में ख़रीदिए। फॉर लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदिए, शॉर्ट टर्म में कुछ होने वाला नहीं है, लॉन्ग टर्म में ही आपको पैसा बना करके देगा। आप देखिए उसका चार्ट पैटर्न में 1 वीक में भी माइनस है, 1 मंथ में प्लस है। मेरा मानना है कि ये स्टॉक में आप आराम से होल्ड कर सकते हो। ये देखिए
8-10% जैसा 7-7.5% जैसा डाउन है। तो हम अलग केमिकल सेक्टर में जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग रन ओनली। शॉर्ट रन में कुछ होने वाला नहीं है। जय हिंद।